बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं साइफ़र साजिश केस से मुतल्लिक। साइफ़र साजिश केस जो है वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। फाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है और अब जो है वो अदालती कार्रवाई जो है वो उसमें चलान के बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इससे मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए हैं साइफर साजिश केस में, उस पे आगे क्या पेशरफ हो सकती है और आगे चलकर जो है वो इस केस में क्या सज़ा जज़ा हो सकती है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी जो उनके साथ को अक्यूज़्ड हैं, वो भी इस केस में शामिल हैं और इस केस में उन्हें क्या सज़ा हो सकती है, इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे सानिया 9 मई के मुकदमात के हवाले से भी, जो जिनकी समाअत जो है वो जारी है। तफ्तीश के मराहिल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और वो भी अब हतमी शक्ल इख्तियार करने जा रहे हैं और सानिया 9 मई पर भी सज़ाएँ आना शुरू हो जाएँगी। आइंदा कुछ अरसे में हो सकता है अक्टूबर में शुरू हो जाएँ और हो सकता है नवंबर में ये सज़ाएँ आना शुरू हो जाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे साइफर साजिश केस की। आपके इल्म में है कि तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा हो चुकी है और अब वो उन तोशाखाना केस की सज़ा मुअत्तली के बाद अब वो साइफर साजिश केस में गिरफ्तार हैं और अडयाला जेल से उन्हें जो है वो समाअत उनकी जो है वो जारी है। पहले वो अटक जेल में थे और अब उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो साइफर साजिश केस की समाअत जारी रहेगी। इसके साथ-साथ जो तफ्तीशी इदारा है साइफर साजिश केस का, एफआईए, उसने अपना चालान जो है वो जमा करवा दिया है। चालान में जो अब तक की तफ्तीश हुई, जो अब तक के शवाहिद एफआईए को मिले, उसके मुताबिक उन्होंने इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो कसूरवार ठहराया है। जो चालान जमा करवाया गया है उसमें ये कहा गया है कि साइफर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके हवाले किया गया था। उसके बाद ये साइफर वापस नहीं आया, तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर आयद होती है। और फिर उसके बाद जो है वो शाह महमूद कुरैशी, जो कि उस वक्त के वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने ये साइफर जो है वो लिया था और लेके तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले किया था। उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो साइफर मनोवन जो है वापस वज़ारत ख़ारिजा जमा करवाते, लेकिन उन्होंने वापस जमा नहीं करवाया। लिहाजा उन पर भी जो है वो ज़िम्मेदारी आयद की गई है कि वो भी इतने ही जुर्म के शरीक जुर्म हैं जितना कि इमरान खान। इसके साथ-साथ आपके इल्म में है कि जब ये साइफर आया था अमेरिका से, और अमेरिका में से आने के बाद वज़ारत ख़ारिजा में इसको डीकोड किया गया था। साइफर जो है वो डीकोड करने के बाद ज़ाहिर बात है पुटअप होता है, उसका एक ख़ास वर्डिंग होती है। उस वर्डिंग को जो लोग समझते हैं कि आप समझें कि शॉर्ट हैंड जो है वो इस तरह की एक लिखाई होती है जिसे सिर्फ़ जो है वो वज़ारत ख़ारिजा ही समझ सकती है। ये वज़ारत ख़ारिजा के जो एहलकार हैं, जो कंसर्न्ड एहलकार हैं, ऑफ़िशियल्स हैं, वही समझ सकते हैं। कोई आम आदमी जो है या शख़्स उसको ना पढ़ सकता है, ना उसको समझ सकता है। तो साइफर जो है वो डीकोड किया गया था। डीकोड करने के बाद बाकायदा पुटअप हुआ और पुटअप होने के बाद ये थ्रू सेक्रेटरी जो है वो होता हुआ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के पास पहुँचा था उस वक़्त। और फिर उन्होंने जो है वो उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले किया था। अब इसमें आज़म खान, जो उस वक़्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनका बड़ा अहम रोल था, क्योंकि उन्हीं के थ्रू जो है वो साइफर उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया गया था और फिर ये मामला ख़त्म हो गया। ये वही साइफर है जिसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक एतमाद की तैयारी के हवाले से जो है वो जलसे में दोहराया था और ये कहा था कि ये साइफर जो है वो हमारे खिलाफ साजिश की गई है और अमेरिका से इसमें मुलव्वस है। ऑल्दो बाद में इमरान खान मुकर गए और उन्होंने अपना बयानिया चेंज कर लिया, लेकिन उस वक़्त यही बयानिया गढ़ा गया था कि इस केस में जो है वो अमेरिका इन्वॉल्व है। और फिर गुज़श्ता रोज़ फिर एक सवाल किया गया जो है वो अमेरिका के तर्जुमान से, तो उन्होंने भी ये कहा कि हम बार-बार कह चुके हैं कि हमारा इस साइफर से या इस साजिश से कोई लेन-देन नहीं है, कोई
ना हम इसमें पहले मुलव्वस थे, ना हम इसमें अब मुलव्वस हैं, और ना हम किसी ऐसी साजिश में मुलव्वस होना चाहते हैं कि कोई जो है वो रजीम चेंज हो किसी मुल्क में, या पाकिस्तान में रजीम चेंज हो। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था, सियासी मामला था, और सियासी तरीके से जो है उन्होंने इसको हल किया। तो अब जबकि साइफर साजिश केस का चालान जमा हो गया है, और ये मेरे पास एक रिपोर्ट भी इस हवाले से पड़ी हुई है कि 28 गवाहान की फहरिस्त भी जो है वो कोर्ट को मुहैया की गई है। अब जिनमें से 27 के 161 के बयान जो है वो शामिल हैं। फिर 161 और 164 का बयान जो है वो साथ मुंसलिक किया गया है मुख्तलिफ लोगों के, और आज़म खान का बयान भी उसके साथ मुंसलिक किया गया है। तो अब जबकि ये चालान जब पुलिस जमा करा देती है, तो फिर समाज जो है उसमें रवानी आती है, और समाज तेज़ी के साथ जो है वो आगे बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है साइफर साजिश केस का भी, और इसकी समाज जो है वो जल्द मुकम्मल करके सज़ा जज़ा का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, और कोर्ट जो है वो आइंदा कुछ अर्से में इस केस का फ़ैसला कर सकती है, जो हालात नज़र आ रहे हैं। अगर इसी तरह जो है वो तेज़ी के साथ समाज जारी रही, तो आइंदा थोड़े अरसे में जो है इस केस का फ़ैसला भी सामने आ सकता है। अब मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि इस केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 5 से 7 साल की सज़ा जो है वो हो सकती है, चूँकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, तो इसमें 5 से 7 साल या 10 साल की सज़ा भी जो है वो अगर कोर्ट चाहे तो हो सकती है। अब अगर हम देखें तो एक तरफ साइफर साजिश केस जो है वो फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है, और दूसरी तरफ सानिया 9 मई के मुकदमात जो ज़ेर तफ्तीश थे, जो अभी ज़ेर समाअत हैं अदालतों में, उनके उनमें भी जो है वो फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। मतलब तफ्तीश का अमल मुकम्मल हो चुका है, चालान के जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, और अब समाअत जो है उनकी भी तेज़ी से जारी है। और ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा कुछ अर्से में सानिया 9 मई के केसेस का भी फैसला आना शुरू हो जाएगा। उसमें ज़ाहिर बात है हज़ारों कारकुन जो है वो मुलव्वस हैं। तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप जो है वो मुलव्वस है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुलव्वस हैं, शाह महमूद कुरैशी मुलव्वस हैं, असद उमर जो है वो मुलव्वस हैं, और बाकी जो लोग हैं मुलव्वस हैं। तो उनके अगर फैसले आना शुरू हो गए, तो फिर मामला कहाँ तक जाएगा। पहले तो तोशाखाना केस में सज़ा हुई, अब जो है वो साइफर साजिश केस जो है वो उसकी समाअत तेज़ी से जारी है, उसमें सज़ा हो सकती है। और फिर सानिया 9 मई के जो शवाहिद हैं, जो पुलिस ने, तफ्तीशी इदारों ने जो मुंसलिक किए हैं, अदालतों को पेश किए हैं, वो नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, जो जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह अगर ये सज़ाएँ शुरू हो गई, तो फिर बात कहाँ तक पहुँचेगी। इसके साथ-साथ एक तरफ तो मुल्क में सियासी हलचल है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने ही किए की सज़ा भुगत रहे हैं, और जो उन्होंने एक्ट किया था सानिया 9 मई को, जो उन्होंने तोशाखाना केस में किया था, जो उन्होंने साइफर साजिश केस में किया था, तो वो मामला जो है फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं। देखना ये है कि सज़ाएँ कब शुरू होती हैं, कितनी सज़ा होती है, कोर्ट क्या सज़ा जो है वो सुनाती है, फिर उसके बाद अपील के मामला चलेंगे, और फिर जो इलेक्शन है वो लगता ये है कि माइनस इमरान खान ही इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इन हालात में, इन सज़ाओं के होते हुए जो है वो इस इलेक्शन में शायद हिस्सा ना ले सकें। ये था आज का अहवाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।